गुड़ गुड़ ही रहे चेला चीनी हो गया। ज़्यादा दिनों की बात नहीं, संवत 1900 विक्रम की एक सच्ची और विचित्र घटना सुनिए। उस घटना ने ये कहावत प्रमाणित कर दी कि गुड़ गुड़ ही रहे चेला चीनी हो गए। दक्षिण के एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। महंत थे उस समय बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला हो गया। वो माता पिताहीन एक 12 साल का लड़का था। वो अपने गांव में अपने काका के पास रहता था, मगर उस कौवे काका ने ऐसी कैं लगाई कि लड़के को भागना पड़ा। लेकिन यदि काका की कैं न होती तो न तो वो वहाँ से भागता और न विशाखापत्तन के मंदिर का महंत ही बन सकता। शहर के समस्त रईस, समस्त अहलकार और समस्त भक्त नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। इसलिए सिद्धांत माना गया है कि मालिक की अकृपा में भी कृपा छिपी रहती है, रोज के भीतर भी पोष रहता है। अस्तु, उस लड़के को नाम मिला गरीबदास। गरीबदास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थी। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाई और पढ़कर सो रहे। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। लिखना पढ़ना कुछ नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं, पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गायें चराना। एक दिन आई एकादशी। महंत जी ने गरीबदास से कहा, आज दोपहर को यहाँ मत आना, मेरा व्रत है, इसलिए भोजन शाम को बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू लिए जाओ। दोपहरी को स्नान करना, बन की कंडी बिनकर आग सुलगाना, पानी से उस जगह को पवित्र कर देना, समझे? गरीब बोला, जी हाँ। अपने अंगोछे पर आटा गूंदना और मैं तुमको एक लौकी का कमंडल दूंगा, उससे पानी का काम करना, समझे? जी समझे। आध पाव के 4 टिक्कर बनाना, फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा, समझे? गरीबदास ने बोला, समझे। तो अपने आलू भी अपने पास रखिए, समझे? बाबा धर्मदास का तकिया कलाम था, समझे। चेला गरीबदास ने भी वही तकिया कलाम स्वीकार कर लिया। इस हरकत पर बाबा जी नाराज नहीं हुए, किंतु प्रमुदित हुए कि चेला ने एक बात तो चलो सीख ली। पागल है क्या? धर्मदास बोला। नमकीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सौंधापन मिलता है, समझे? गरीब समझे। जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना, समझे? समझे। हीरा कैसा समझे? गरीब बोला, हीरा कैसा समझे? जिस दिन तुझे चेला किया था उस दिन तेरे गले में 1 सालग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांध दी थी, उसी को हीरा कहते हैं। और वो ताबीज है कहाँ? तेरा गला तो सूना है, समझे? गरीब ने कहा, समझे। उतार कर फेंक दिया, समझे? धर्मदास ने कहा, बड़ा गधा है। कहाँ फेंक दिया? गरीब, छप्पर में खुरस दिया, पूरा उल्लू मालूम पड़ता है, समझे? अबे उसे फेंक क्यों दिया, समझे? गरीब, गले में पत्थर बांधने से क्या फ़ायदा, समझे? सोते समय कभी कभी वो गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता था कि जान गई, समझे? मैं उसे नहीं पहनूंगा, समझे? अरे राम राम, चेला है कि चैला? ले आ उसे मेरे पास। गरीबदास घबरा गया, कहीं वृद्ध साधु उसे उस नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। वह सोचकर वो चटपट ताबीज खोज लाया और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास जी बोले, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो। इस कपड़े के भीतर शालिग्राम जी की मूर्ति है, मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं, समझे? वही गरीब बोला, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था। मेरी ही जाति के तो थे, अहीर थे, दिन भर गायें चराया करते थे, मुरली बजाया करते थे। हाँ हाँ वही, समझे? जब भोजन बना लो तब इस ताबीज को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, फिर तुम भोजन करना। गरीबदास बोला, समझे। अच्छा तो आ, हीरा बांध दूं। गरीब, हाँ कोई हरज नहीं है। हठ नहीं कर, धर्मदास ने कहा, हठ नहीं करना चाहिए। गरीबदास बोला, गले में नहीं बांधूंगा। सोते समय कभी गोपाल जी ने मेरा गला टीप दिया तो चोर आदमी को दूर ही रखना चाहिए, मेरी कमर में बांध दीजिए। धर्म बोला, हंस, कमर में नहीं, आओ बाजू में बांध दूं। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना।
गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बाबा जी ने वो ताबीज बाजूबंद की तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दिए। आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों पर खुश हो गए थे। इसके अलावा उसने तकिया कलाम कंठ कर लिया था। फिर एक तूंबा देकर कहा, जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा, समझे। गाय लेकर गरीबदास ने नदी का रास्ता पकड़ा। अब जब दोपहरी हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए। आलू भूनकर भुर्ता बनाया, चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी, उसी पर चारों टिक्कर रख दिया और मूर्ति भी रख दी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों रखी हैं, एक भी कम नहीं हुई। यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। वो सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद किए, फिर वही प्रार्थना की, मगर टिक्करों में कमी न हुई। गरीबदास ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग न लगाएंगे तब तक वो भोजन न करेगा। गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी थी। ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग जाए और भोजन में कोई कमी न आए। दोपहर के 11 बजे गरीबदास की यह हरकत शाम के 4 बजे तक जारी रही। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास वज्र मूर्ख है। गोपाल जी प्रकट हो गए। वे या तो वज्र पंडित के सामने प्रकट होते हैं और फिर या तो वज्र मूर्ख के। बीच वाले यूं ही मुँह उठाए बैठे रहते हैं। अब की बार गरीबदास जी ने नेत्र खोले तो देखता क्या है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ एक टिक्कर खा रहा है। गोपाल जी, गरीबदास बोला, गोपाल जी तुम तो बड़े सुघर हो। जी चाहता है कि चिपट के रह जाऊं, मगर हो कठोर बहुत, समझे। मार डाला मुझे भूख से, तब प्रकट हुए। पहले ही बुलावे में आ जाते तो क्या जात घट जाती। मुस्कुरा कर गोपाल जी ने कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूँगा। चटपट एक टिक्कर ख़त्म करके गोपाल जी खड़े हो गए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे। गरीबदास बोला, नहीं, एक टिक्कर ज़्यादा था, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी, तुम्हारे लिए 2 ही टिक्कर बचेंगे। गोपाल जी अंतर ध्यान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक आध सेर की थी, आज वह कुछ भूखा रहा था। फिर एकादशी आई, बाबा जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, पहली एकादशी को अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठकुरानी भी साथ आएंगी, पाव भर आटा और दीजिए। बाबा जी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा इसलिए बकवास कर रहा है। बेपरवाही के साथ 3 पाव आटा तौल कर दे दिया, आलू भी तौल कर दे दिए। बाबा जी ने उसकी बात समझी नहीं, सुनी तो दिल लगी मानी। दोपहर को फिर वही लीला हुई। 6 टिक्कर थे, सब पर नमकीन आलू का भुर्ता रखा था। ज्यों ही ठाकुर जी को बुलाया गया त्यों ही ठकुरानी सहित आप आ गए। 2 टिक्कर भोग में ही चले गए। भूखे तो नहीं रहोगे गरीबदास, गोपाल जी ने पूछा। उस दिन तो 3 ही टिक्कर बचे थे और आज 4 बचे हैं, भूखा नहीं रहूँगा। गोपाल जी, परंतु अब की एकादशी में सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे। गोपाल जी चले गए। गरीबदास भोजन करने लगा। उसे गोपाल जी की बात नहीं याद रखी, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं सका था, दिल लगी समझी थी। फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया, इसलिए 6 टिक्कर बने, भोग लगाया गया। ठाकुर जी और ठकुरानी जी के साथ 2 मूर्तियाँ और भी पधारी। सत्यभामा और रुक्मिणी जी सहित चारों ने 4 टिक्कर उठा लिए। अपने लिए 2 ही टिक्कर देख गरीबदास मसोस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठकुरानियों का अंत नहीं है क्या। जब सब लोग खा पी चुके तब हंसकर गोपाल जी ने कहा, कहो गरीबदास, मैंने कहा नहीं था कि आटा सेर भर लाना। खैर अब की एकादशी पर 1.5 सेर आटा लाना। गरीबदास ने कहा, सो क्यों, मेरे 2 सखा भी आना चाहते हैं, मनसुखा और श्री दामा। वे तो अभी आ रहे थे, कहते थे कि गरीबदास को देखेंगे कि कैसे भोग लगाता है। उनको लाने की ज़रूरत नहीं, गरीबदास बोला। मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ या ठाकुर जी के खानदान भर को। गोपाल जी, अब समझो चाहे न समझो, अब की बार आटा ज़्यादा लाना। इस लीला द्वारा भगवान महंत धर्मदास की आंख खोलना चाहते थे। इस मर्म को गरीबदास कैसे समझ सकता था। वो चुपचाप भोजन करने लगा। ठाकुर जी अपनी पार्टी के सहित गोलोक को चले गए। धर्मदास बोले, बेटा गरीब, आज फिर एकादशी है, समझे। गरीब बोला, रोज़ रोज़ एकादशी खड़ी रहती है, समझे। तो धर्मदास ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ़ होती है,
अरे अब गरीबदास बोला, जिस पर बीतती है वही जानता है। धर्मदास, क्या तुम भूखे रहते हो? 3 पाव खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहरी में आधा सेर ही खाते थे, वन में 3 पाव में भी भूखे रहते हो। क्या आटा बेचने लगे हो? मैं ही सब खा जाता हूँ क्या? ठाकुर जी के भोग में भी तो कुछ खर्च नहीं होता है क्या? समझे? कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, अब की बार 6 अपरानी आएंगे। 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी चेंचे से तो कक्का की कैकही भली थी। धर्मदास ने 1.5 सेर आटा दे दिया और स्थिर किया कि आज खुद दोपहरी में छिप कर देखेंगे कि ये आटे को फेंकता है या बेचता है या क्या माजरा है। भनभनाता हुआ गरीबदास जंगल की तरफ चला गया। दोपहरी हुई, महंत धर्मदास छिपकर वहां जा पहुँचे जहां गरीबदास टिक्कर बना रहा था। एक झाड़ी में पीछे की तरफ बैठ गए। गरीबदास ने 12 टिक्कर बनाए थे, आटा बचाया नहीं था। सब रोटियों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रखा था। जरा जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी गई थी। दोनों हाथ जोड़कर ज्यों ही गरीबदास ने भोग लगाया त्यों ही यह क्या, धर्मदास ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर प्रकट हुए। सब ने सब रोटियां टुकड़े टुकड़े कर खा डाली। उस दिन गरीबदास को कुछ भी न बचा। 16 आना एकादशी को सामने देख वह बेचारा अकबका गया। धर्मदास का शरीर पसीने पसीने हो रहा था। भोग या सरबस भोग लगाकर नटवर तो रासलीला करने लगे। सब लोग नाचने और गाने लगे। गरीबदास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो परस्तान गायब हो गया। कहीं कुछ नहीं, मनमारे बैठे हुए गरीबदास के पैर पकड़कर धर्मदास रोने लगे। ये नई आफत देख बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। धर्मदास ने कहा, धन्य हो महाराज, जो तुमको साक्षात दर्शन होते रहे और साक्षात भोग लगता रहा। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी अपने गोपाल जी को न देखा। आज से मैं चेला और आप गुरु। समझे? गरीब ने कहा, आप कहते क्या हैं समझे? आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ। धर्मदास ने कहा, समझे, मैं पापी हूँ, मैं अपने प्रभु द्वारा त्यागा गया हूँ। समझे, मुझसे कहीं ज़्यादा आपकी पहुँच है। अब मंदिर पर चलो। आज से आप महंत हुए और कल से मैं गायें चराया करूँगा। गरीबदास और गायों को साथ लेकर धर्मदास जी मंदिर पर गए। गरीबदास के बहुत रोकने पर भी उसे महंती दे दी गई। दूसरे दिन से धर्मदास जी गायें चराने लगे। शहर वालों को जब ये घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का विश्वास कहीं ज़्यादा बढ़ गया। इस घटना पर पब्लिक ने कहा, गुड़गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया।